हेलो एवरीवन, एसएसआईएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम पैकेज का फ्लो जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं स्क्रिप्ट टास्क का यूज करके। पिछले वीडियो में हमने स्क्रिप्ट टास्क जो है उसको डिटेल में समझा था, तो वो वीडियो आप ज़रूर से देख लें इस वीडियो को जो है वो देखने से पहले। तो इसमें जो है हम समझते हैं कि कैसे हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं पैकेज का फ्लो, कि पैकेज का फ्लो जो है वो उधर ही जाएगा जिधर हम लोग जो है वो कोड करेंगे और जिधर हम लोग ले जाना चाहेंगे। तो ये चीज़ जो है वो स्क्रिप्ट टास्क का यूज करके हम कैसे अचीव करते हैं इसको जो है हम सीखते हैं। तो स्विच करते हैं विजुअल स्टूडियो पे और शुरू करते हैं। तो एक पैकेज जो है यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं। पैकेज वाले नोड पे राइट क्लिक करके आपको एक नया पैकेज ऐड कर लेना है। पैकेज ऐड हो गया है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि सिंपल सा जो है स्क्रिप्ट टास्क यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि इस स्क्रिप्ट टास्क से जो है हमारा पैकेज का फ्लो जो है वो डिसाइड हो कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो किस कंडीशन में एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक सैम्पल डेटा फ्लो टास्क यहाँ पर जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। कभी कभी टाइम ले लेता है ड्रॉप करने में, ड्रॉप कर दिया इसने। ठीक है, अब इसको जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अभी पेस्ट करने में भी टाइम ले रहा है, तो एक बार फिर से पेस्ट कर देते हैं। तो हमने जो है 3 कंपोनेंट यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो दिखाने के लिए कि कॉम्प्लेक्स सिचुएशन भी आपकी जो है वो हो सकती है। तो पहला डेटा फ्लो टास्क आपका होगा, उसको हम कह देते हैं कि लोड डेटा इनटू डीबी। ठीक है, तो ये डेटाबेस जो है डेटाबेस में डेटा लोड करेगा, और ये वाला जो है लोड डेटा इन अ फाइल। ठीक है, लोड डेटा इन अ फाइल, और उसके बाद इसको लिख देते हैं लोड डेटा ऑन FTP। ठीक है, तो आपकी जो 3 अलग अलग टास्क हैं, अब आप ये चाहते हो कि सिचुएशन के हिसाब से, अगर मान लो कि आपका जो है वो इंस्ट्रक्शन ये आता है कि आपको जो है वो DB में लोड करना है तो DB में लोड हो जाए, अगर फाइल में लोड करना है तो फाइल में लोड हो जाए, और अगर FTP पे लोड करना है तो FTP पे लोड हो जाए। और ये इंस्ट्रक्शन जो है वो आपको कहाँ से आता है, स्क्रिप्ट टास्क में आपका एक प्रोसेस रन होता है और उसके बेस पे जो है आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आता है। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको होल्ड करने के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और वेरिएबल बनाने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, वेरिएबल वाला सेक्शन जो है ओपन कर लेना है, और यहाँ पर इस पर क्लिक करके एक वेरिएबल ऐड कर देते हैं और इसको लिख देते हैं लोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, लोड इंस्ट्रक्शन लिख दो या फिर लिख दो डेटा लोड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो डेटा लोड इंस्ट्रक्शन जो है इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगा ये। और इसको जो इनिशियली हम ब्लैंक रखते हैं, आप इसको चाहें तो कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। मे बी आप चाहते हो कि डिफ़ॉल्ट जो है वो DB में लोड हो जाए, या डिफ़ॉल्ट फाइल में लोड हो जाए, या डिफ़ॉल्ट जो है वो आपका FTP पे लोड हो जाए, तो उसको आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल हमने बना लिया है। अब स्क्रिप्ट टास्क को जो है हम ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर ये रीड राइट वेरिएबल हम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम इसको जो है वो इसकी वैल्यू चेंज करेंगे कंडीशन के हिसाब से। तो इसको यहाँ पे ओके कर देते हैं, और ओके करने के बाद में इसको जो है आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो और उसके बाद आप एडिट करो। ठीक है, तो हम लोग जो C# सेलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद में यहाँ पे एडिट कर रहे हैं, तो एडिट होने में भी 1 सेकंड लगा देता है ये। तो एडिट करने के बाद इसको क्या करेंगे, हम वेरिएबल को जो है वो रीड करेंगे और फिर उसकी वैल्यू को चेक करेंगे कि उसमें क्या वैल्यू जो है वो प्रोवाइड की गई है, और उसके बाद में जो है वो हम उसी के हिसाब से अपना इंस्ट्रक्शन डिजाइन करेंगे। ठीक है, तो वेरिएबल रीड कैसे करते हैं, पहले तो वेरिएबल यहाँ पे जो है पेस्ट कर देते हैं। हम जो लेके आए हैं इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद में आप यहाँ से जो है वेरिएबल रीड करने का कोड जो है वो उठा सकते हो। ठीक है, और इसको जो है हम लोग अब लिखने की भी आदत डालेंगे। ठीक है, बहुत कॉपी पेस्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आने के बाद में लोड इंस्ट्रक्शन जो है आपका वो यहाँ पर आपका इसको रिप्लेस कर देगा, और सिस्टम की जगह पर आपका हो जाएगा यूज़र, क्योंकि हमने बनाया है यूज़र टाइप का वेरिएबल, हमने खुद बनाया है। और यहाँ पर जो है आप कुछ भी रख सकते हो इसका नाम, तो हम इसका जो है नाम सेम रख देते हैं। ठीक है, आप सेम रख सकते हो, डिफरेंट रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका जो है वो स्ट्रिंग टाइप का है, तो डेटाबेस जो है आपको यहाँ वो डेटा टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर आपको कास्टिंग करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। लास्ट में आप यहाँ पे .toString कॉल करवा दो। ठीक है, और toString के बाद आपको ये ब्रैकेट जो है बंद करने पड़ते हैं। इसको यहाँ से हटा देते हैं और इसको भी इधर से हटा देते हैं, तो हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको जो है हम यहाँ से हटा देते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर जो है वेरिएबल रीड हो रहा है। ठीक है, ये वेरिएबल रीड होकर यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अब आप क्या करो, इस वेरिएबल को जो है कंडीशन के हिसाब से चेक करवा लो। ठीक है, आपको सिंपल क्या करना है, एक इफ कंडीशन डालनी है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे चेक करवाना है
कि जो आपका लोड इंस्ट्रक्शन है, अगर इसमें आपका वैल्यू आया DB तो डेटाबेस में लोड हो जाए, ठीक है। फिर आपको एल्स इफ लगा देना है यहाँ पे, एल्स इफ अगर वैल्यू आती है यहाँ पर फाइल, तो फाइल में लोड हो जाए, ठीक है। यहाँ पर वैल्यू अगर आपकी आती है फाइल, तो फाइल में लोड हो जाए, और अगर आपकी वैल्यू आती है FTP तो FTP में लोड हो जाए, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर आपका जो ये लोड इंस्ट्रक्शन जो डिसाइड हो रहा है, ये मे बी जो है आपकी किसी भी प्रोसेस से, कोई आपका प्रोसेस यहाँ पे रन होगा और उसके बाद में डिसाइड होगा कि आपका डेटाबेस में जाना है कि फाइल में जाना है कि FTP में जाना है, ठीक है। तो जब आपका जो है यहाँ पर जाएगा तो आप सिंपल, अभी हम लोग यहाँ पे आप अपना जो भी टास्क करवाना चाहते हो वो करवा सकते हो। हम लोग सिंपल यहाँ पर जो है वो मैसेज बॉक्स दे देते हैं, जो ये देखने के लिए कि हमारा जो कंट्रोल है वो करेक्ट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है कि नहीं फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स जो है हम डाल देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं डेटा लोडेड इनटू डेटाबेस, ठीक है। अगर आपका वेरिएबल में DB आएगा, ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो है वो डेटाबेस में लोड हो जाएगा। अगर आपकी वेरिएबल की वैल्यू जो है वो फाइल होती है तो डेटा लोडेड इनटू फाइल, ठीक है। और अगर FTP होता है तो डेटा लोडेड इनटू FTP हो जाएगा, ठीक है। और ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने के बाद आपकी जो वैल्यू डिसाइड होगी इंस्ट्रक्शन की, ठीक है, उसके हिसाब से आपके जो है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फ्लो होंगे और उसके हिसाब से यहाँ पर जो है वो आपकी टास्क परफॉर्म होगी, ठीक है। तो हम बहुत सिंपल कर रहे हैं समझाने के लिए, समझने के लिए, तो ये सिंपल हो रहा है, वरना आप यहाँ पे जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क जो है वो अचीव कर सकते हो। तो ये बहुत ही पावरफुल जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो अब जो है हमारी वैल्यू यहाँ पर डिसाइड हो गई हैं, ठीक है। तो इसको सेव कर देते हैं, ठीक है। और सेव करने के बाद इसको कर देते हैं क्लोज। और एक जो है यहाँ पे और भी कंडीशन हम लगा देते हैं, वो एक्चुअली मुझे पहले ही लगा देनी चाहिए थी यहाँ पे। तो एल्स जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं, अगर कुछ नहीं होता है तो लास्ट में क्या होगा, एल्स एक मैसेज बॉक्स डाल देते हैं कि हमें जो है वो लोडिंग का इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे मैसेज लिख देंगे हम, डेटा लोडिंग इंस्ट्रक्शन, डेटा लोडिंग इंस्ट्रक्शन इज नॉट प्रोवाइडेड, या इज नॉट अवेलेबल लिख दो, ठीक है, इज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हमें डेटा लोडिंग का इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं। तो पहला क्या करेगा, पहला जो अगर DB मिलेगा तो DB में लोड कर देगा, फाइल वाला होगा तो फाइल में लोड कर देगा, FTP वाला होगा तो FTP में लोड कर देगा, और अगर इनमें से कुछ भी नहीं होगा तो बोलेगा कि इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो सारी सिचुएशन आपकी यहाँ पे हैंडल हो गई हैं। तो अभी हम सब कुछ मैसेज बॉक्स की तरह खेल रहे हैं, बट धीरे धीरे हम लोग इसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियो इसके अंदर डालना शुरू करेंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स सिनेरियो हम लोग इकट्ठा एकदम से डालेंगे तो जो है ना समझ में नहीं आएगा और ऊपर से निकल जाएगा। तो पहले ये सिंपल टास्क एक फ्लो जो है वो आपको मैं समझा रहा हूँ। जब आपका फ्लो क्लियर हो जाएगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्या चीज़ें कैसे होती हैं, तो उसके बाद में हम इन सब में जो है वो एक्चुअल टास्क करेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही पावरफुल है। आप समझ रहे हो कि यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है कि वेरिएबल के हिसाब से आप जो है वो टास्क करवा सकते हो, ठीक है। तो ये हमने कोड लिख लिया। अगर हमारे पास ये स्क्रिप्ट टास्क नहीं होती तो ये इफ एल्स वाला लॉजिक जो है वो आप बना नहीं पाते, मतलब बहुत मुश्किल पड़ता है ऐसा लॉजिक बनाना, ठीक है। तो इसको जो है मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और क्लोज करने के बाद इसको कर देता हूँ ओके। तो अब जब आपका स्क्रिप्ट टास्क रन हो जाएगा तो ये वेरिएबल जो है इसमें एक वैल्यू आ जाएगा, चाहे तो वो FTP का होगा, तो जो DB का होगा, तो फाइल का होगा, ठीक है, या फिर कोई वैल्यू नहीं होगा। तो जब ऐसा सिनेरियो आएगा तब क्या होगा, तब आप जो है इसको इधर कनेक्ट कर दो यहाँ पे, और एक इसको इधर कनेक्ट कर दो यहाँ पे, और इसको जो है आप एक इधर कनेक्ट कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जब आपका वेरिएबल रेडी होके आएगा तो वो वेरिएबल आपका जो है वो प्रेसिडेंस कांस्टेंट जो होता है यहाँ पे फ्लो होता है वो वेरिएबल, ठीक है, जो भी आपकी वैल्यू आती है। तो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना, डबल क्लिक करके आपको जो वेरिएबल है उसको उठा लेना है, और वेरिएबल उठा के यहाँ पे जो है आपको डिसाइड कर देना है कि अगर आपका ये वेरिएबल आता है स्पेसिफिक वैल्यू के साथ तो आपको जो है वो यहाँ पे क्या करना है। अगर DB इसमें लिख के आएगा तो आपका जो DB वाला लॉजिक है वो चलेगा, ये DB वाला लॉजिक चलेगा। अगर इसमें फाइल लिख के आएगा, और वो कहाँ से लिखेगा वो आपके प्रोसेस पे डिपेंड करेगा कि आपका प्रोसेस क्या रिटर्न करता है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो आपकी स्क्रिप्ट टास्क जो रिटर्न करेगी एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन वो आपका यहाँ पे आएगा।
तो यहाँ पर जो है मैंने फाइल लिख दिया। अगर फाइल लौट के आता है तो डेटा जो है आपका फाइल में जाएगा, और अगर FTP आता है तो डेटा जो है वो आपका FTP में जाएगा। ठीक है, तो एकदम से मतलब बहुत ही ईजी हो गया है, आप इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ जो है वो इतना ईजिली इसको अचीव कर पा रहे हो। तो यहाँ पर जो है वो मैं FTP लिख देता हूँ और इसको कर देता हूँ मैं ओके। अच्छा, इनमें से अगर कोई नहीं होगा तो हम वहाँ पे एक कंडीशन लगा के आए थे एल्स वाली, ठीक है, तो वो क्या करेगा, मैसेज बॉक्स दे देगा। तो अभी हम इसमें कुछ भी वैल्यू नहीं डालते हैं तो क्या होना चाहिए, कायदे से हमारा मैसेज बॉक्स जो हमको आना चाहिए कि कोई इंस्ट्रक्शन ही नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं कि इंस्ट्रक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो लॉजिक रन होने के बाद उसने थोड़ा सा टाइम लगा, रन होने के बाद बताया कि लोडिंग इंस्ट्रक्शन इज़ नॉट अवेलेबल। तो अभी उसको कोई लोडिंग इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं, तो कुछ भी आपका जो है वो लोड नहीं हुआ है। अब जो है हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को अभी हम यहाँ से मैनुअली वैल्यू देते हैं, बट ये वैल्यू रियल टाइम पे क्या होगी, आपका स्क्रिप्ट टास्क लॉजिक के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। आपका जो भी लॉजिक हो, में भी आप जो है डेटाबेस से कुछ वैल्यू रीड करके फिर लॉजिक क्रिएट कर रहे हो, या फाइल से वैल्यू रीड करके लॉजिक क्रिएट कर रहे हो, या आपका कुछ जो है वो प्रोसेस रन हो रहा है और उसके हिसाब से जो है वैल्यू प्रोवाइड कराई जा रही है, किसी एक्सटर्नल प्रोसेस से वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वो कर सकते हो। तो मे बी मैं यहाँ पे जो है वो DB डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और DB की वैल्यू डालने के बाद में हमारा जो है वो फ्लो इधर आना चाहिए। ठीक, तो इसको रन करवा देते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा फ्लो जो है वो इधर आ रहा है करेक्टली कि नहीं आ रहा है। तो डेटा लोडेड इनटू डेटाबेस, ठीक है, तो डेटाबेस में लोड होकर फ्लो हमारा इधर की साइड आया, आप देख लो ये वाला आ गया। ठीक है, ऐसे ही आप जो है वो यहाँ पर फाइल दे सकते हो, यहाँ पर आप फाइल दे सकते हो, और फाइल देने के बाद आप इसको रन करवा दोगे तो क्या होगा कि आपका जो कंट्रोल है वो फाइल की साइड आ जाएगा। तो आइडिया जो है वो आपको समझ में आ गया है कि ये जो लॉजिक है और ये जो आपका स्क्रिप्ट टास्क है, ये आपको जो है बहुत सारी फंक्शनैलिटी और बहुत सारी जो है वो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है कि काफ़ी चीज़ें जो है आप अचीव कर सकते हो बहुत ही सिंपल तरीके से। बस आपको जो लैंग्वेज है जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो ठीक से मतलब यूज़ करना आना चाहिए, और आपका लॉजिक जो है वो प्रॉपर होना चाहिए, तो सब कुछ जो है इसमें आप अचीव कर सकते हो। तो इस तरह से जो है आप स्क्रिप्ट टास्क का यूज़ करके और उसके वेरिएबल की स्टेट यानी उसकी वैल्यू का यूज़ करके जो है आप कंट्रोल कर सकते हो पैकेज का एग्जीक्यूशन, कि किधर आपका पैकेज की सिचुएशन में जाना चाहिए। और ये एकदम बहुत सिंपल समझाने का जो है वो तरीका था, सिंपल कॉन्सेप्ट हमने लिया और सिंपल वीडियो लिया, बट इसमें जो है हम काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें कर सकते हैं इस फ्लो को डिसाइड करने के लिए। तो ये वाला वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।